तो इंडिया जीत गया है फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का। और इस सब पे आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इंक्लूडिंग मी, मुझे भी। और जो लोग जब भी कोई हम बड़ा इवेंट जीतते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ होती है स्पेशली क्रिकेट में, या कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं वो शायद गैस कर पाएंगे कि आ गया ये बंदा फिर रंग में भंग डालने, आ गया ये हमारी खुशी में यू नो पानी फेरने। चीज़ ये है कि इंडिया जैसे जीत गया ये वाली ट्रॉफी। अब इससे क्या होगा, जो डोपामीन सर्ज है ना हमारे लोगों का, स्पेशली यंग लोगों का, क्योंकि जो लोग एक बार 30-35 की एज पे पहुंच गए हैं उनको शायद फिर भी थोड़ी ये रियलाइजेशन होती है कि इस बात का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक सेलिब्रेट करने के इवेंट के तौर पे इसे लेते हैं, बट अंदर तक उन्हें ये चीज़ हिलाती नहीं है इतनी ज़्यादा। बट जो यंग लोग हैं, जो 17-18 साल से लेके 27-28 साल तक का ग्रुप है, उनको ऐसा लगता है जैसे हमने दुनिया कॉन्कर कर ली इस इवेंट को जीतने के बाद, जो कि इन सम वे हमने कर ली। लाइक क्रिकेट की अगर बात की जाए, चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना एक लाइक आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद शायद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया की टीम्स खेलती हैं। तो अगर उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इन सम वे कर ली, लेकिन अगेन जो सच बात है, हमारे एक आम व्यक्ति या ओवरऑल हमारी कंट्री की जो हेल्थ है उस पर इस बात का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट एक साइकोलॉजिकल बूस्ट। अब वो साइकोलॉजिकल बूस्ट है, वो बहुत वेलकम है और बहुत खुशी होती है उसको देख के। आई मीन उसका वही मतलब होगा, बट मैं ये इससे थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है, या थोड़ा सा ये भी लगता है कि अगर ये जो साइकोलॉजिकल बूस्ट है, ये कुछ चीज़ अचीव करने की जो हमारे अंदर भूख होती है, क्योंकि वो चीज़ अचीव करने के बाद जो हमें फीलिंग आएगी, जो डोपामिन सर्ज आएगा, क्या ये वाला जो सर्ज है जो डायरेक्टली हमारे एफर्ट से नहीं, बल्कि एक एक टीम है हमारी कंट्री की, उनके एफर्ट से हमें खुशी मिली है, बट क्योंकि वो खुशी इतनी बड़ी है और वो इतनी ओवरवेलमिंग है और वो इतनी ओवर प्रेजेंट है, लाइक एवर प्रेजेंट है हर किसी को उससे डायरेक्ट, लाइक एक आपकी लाइफ दुखी भी चल रही होगी ना, और सारी चीज़ों में आप खुद फेल हो रहे होगे पर्सनल लेवल पे डिफरेंट चीज़ों में, तो भी अगर इस तरीके का कोई इवेंट होता है जिसमें हम ऐसे जीतते हैं, तो हमें एक तरीके का वो जो बाकी सारे दुख हैं वो भूल जाते हैं। अब इसकी एक अच्छी बात ये है कि हमें एक चीज़ मिलती है, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में चाहिए क्या होता है, बहाना। क्योंकि वैसे तो लाइफ का इन इट सेल्फ कोई मतलब नहीं है, तो वो जो बहाना है वो हमें मिल जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है इस चीज़ को लाइक कि हमें दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए कि क्या उस बहाने, वो जो हमें एक डोज मिल गया, इंजेक्शन लग गया हमें खुशी का, उसके सहारे, उस डोज के सहारे, क्या हम जिस जगह पे एफर्ट लगा रहे थे कुछ खास चीज़ करने में, क्या हम उससे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते? क्या उस पे तो हमारा एफर्ट थोड़ा स्लो नहीं हो जाता? और मुझे पता है कि ये ऐसी वाली बात है कि अबे भाई मजे तो ले लेने दे, खुशी तो लेने दे, खुशी तो महसूस कर लेने दे, जीत गए, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों से चल रहा था ये वो। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि भाई आईज ऑन द प्राइज, ठीक है, जीत गए इवेंट बहुत खुशी की बात है, बट इसको अगर हम कंपार्टमेंटलाइज कर सकें एक साइड पे, बट जो हमारे पर्सनल लेवल पे हमारे गोल्स हैं, लाइक जो भी आपका होगा, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम में एक्सेल करने का, या अगर आप एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस जीत का हमें इंडिविजुअल लेवल पे ये फ़ायदा मिल सकता है कि हमारा जोश बढ़ जाए, लेकिन हमें ये नुकसान नहीं होने देना कि अरे यार अब तो लाइक ढीले पड़ जाओ, राइट, मतलब कंप्लिसिट हो जाओ कि जब हम कुछ अचीव करते हैं तो उसके थ्रू जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल आता है वो चीज़ करके, वो हमारा इससे ना पूरा हो जाए। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। आई होप मैं अपने शब्दों को मैंने ठीक तरीके से यूज़ किया हो, जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहने के लिए। तो एक चीज़ तो ये है, सॉरी फॉर बीइंग पार्टी पूपर। एनीवे, पार्टी करनी है, बट एक 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 कंपार्टमेंट के अंदर रह के। इसका मतलब ये नहीं है कि
इससे जो रिलैक्सेशन या खुशी मिल रही है उसकी वजह से दूसरी चीज़ों में कॉम्प्लिसिट हो जाए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ यार, मुझे थोड़ा सा क्रिंज महसूस होता है इसकी वजह से, और थोड़ा सा मुझे ये भी महसूस होता है, ठीक है यार, पाकिस्तान की और हमारी एक सर्टेन लेवल की राइवलरी है, वो पहले भी थी, और जो लोग कहते हैं कि अब नहीं है, अब उनकी टीम बहुत ख़राब है, वो राइवलरी एक है, वो रहेगी। वो इनफैक्ट वो एक राइवलरी क्रिकेट के उसमें नहीं है, वो एक ईथर में एक राइवलरी है। वो अगर कोई और भी स्पोर्ट होगा तो उसमें भी वही चीज़ फील होती है। अगेन एक एंटेगनिस्ट बना हुआ है दोनों कंट्रीज़ में, दोनों कंट्रीज़ की तरफ। लेकिन मैं जब देखता हूँ ऐसे लोगों को जो कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारी कंट्री में, इस इवेंट के ऊपर, मतलब कोई वहाँ का आम बच्चा उनके प्लेयर की बैड परफॉर्मेंस के ऊपर उनको गालियां दे रहा है माँ बहन की, जिसका कि कोई सेंस नहीं बनता, वो हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल यहाँ देख रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं और उस पर और उनको गालियां दे रहे हैं। मैं पर्सनल लेवल पे, अगर हम अपने आप को एक बेहतर एंटिटी, एक बेहतर ग्रुप, एक बेहतर साइकोलॉजिकल लेवल पे बेहतर मोरल वाले लोग समझते हैं, हमारे मोरल्स अगर हाई हैं, मोरल नहीं मोरल्स, हमारे वैल्यूज़ अगर हाई हैं और हम कंसीडर करते हैं उनको हाई करना रखना, तो चाहे दूसरे लोग वही कर रहे हो, अगर मान लो हम कभी डाउन है और वो मजाक उड़ा रहे हो, वो करते होंगे 100%, और वो करते इवन अगर इंडिया हार भी जाता इस फाइनल में, या ऑस्ट्रेलिया से, या फाइनल में न्यूजीलैंड से हार जाता, तो बहुत तगड़ा मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी खुद की परफॉर्मेंस क्या है। पर हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम बोलते कि यार क्या थर्ड क्लास मेंटेलिटी है, राइट? कि अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे रहे, हमारी बुराई पे खुश हो रहे हैं, राइट? तो हम उसके जैसा बिहेव, हम जीत गए न्यूजीलैंड से, इस चीज़ के ऊपर आके हम पाकिस्तानियों की हंसी क्यों उड़ा रहे हैं, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? इवन तो वो ऐसा करेंगे, हमें क्या करना चाहिए कि, और अगर हम भी वही कर रहे हैं जो वो करते हैं उनसे बढ़ चढ़ के, तो तो क्या हमारे मोरल्स हाई भी हैं उनसे? और अगर हम दोनों ही एग्जैक्टली एक ही जैसे लोग हैं, एक ही लेवल पे सोचते हैं, एक ही लेवल की घटिया हमारी सोच है, तो क्या इस बात से फिर फ़र्क भी पड़ता है कि हम बेहतर हैं किस चीज़ में उनसे, या वो बेहतर है? दोनों तो हमारी हमारी जो सोच है, जो घटिया लेवल जो हमारी चली जाती है सोच का, वो अगर सेम है, हम उसी नीचता के लेवल पे चले जाएंगे, तो फिर इस बात का क्या ही फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कि हम जीते या वो जीते, राइट? आई होप ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाया हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी सेकेंड डिग्री ऑफ थॉट की के लेवल में ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे सोचोगे तो आपको लगेगा कि वो जब हम हारते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, अब वो हारे हैं और हम जीते हैं तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे। एनीवे, आप अपने लिए चॉइस डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आप समझदार हैं इतने अपने लिए एक चॉइस डिसाइड करने के लिए। इन एनी केस, हम जीत गए चैम्पियंस ट्रॉफी, इंडिया की टीम बहुत अच्छा कर रही है। आई होप और स्पोर्ट्स में भी ये चीज़ परक्यूलेट हो। आई होप ये और सारी फील्ड्स में भी ये चीज़ ओवरफ्लो होके जाए। हम स्पेस में स्पेसिफिकली और इस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और चीज़ें बनाना, इन चीज़ों में भी हमें थोड़ा सा लाइक हमें हमें अपने एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस के ऊपर भी काम करना चाहिए। एक सैड न्यूज़ भी आई इस खुशी की न्यूज़ के साथ साथ, जिसको आई डोंट नो कितना कितना सही होगा यहाँ पे बोलना, बट आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना। कर्नाटका में एक इजरायली टूरिस्ट के साथ फिर वही काम हुआ है, जिसके लिए हमारी देश, जो कि हमारे यहाँ इस लेवल पे वो चीज़ परवेसिव नहीं है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के, अगर आप कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को देखो, बट फिर गैंग ग्रेप या जो भी आप कहना चाहो, वो हुआ है। तो एक खुशी मिलती है, तो साथ में जब ऐसी चीज़ सुनने को मिलती है, आई डोंट नो, मुझे तो पर्सनली वो जो खुशी है वो वैनिश हो जाती है जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। अब आप सोचो कि जो इंसिडेंट्स हमारी कंट्री में होते हैं उसके ऊपर कितनी बदनामी होती है इंटरनेशनल लेवल पे। जब अभी थोड़े दिनों पहले एक स्पेनिश कपल के साथ ऐसा कुछ हुआ था, उससे पहले जो बस वाला हुआ था
2010-11 में, उसका आज तक एक सर्टेन इमेज हमारी बन गई है। अब इसको भी उठाएंगे वो लोग जो एक्स पे या ट्विटर पे रेसिस्ट है इंडिया के अगेंस्ट, उनको हर चीज़ उठानी होती है और हर चीज़ पे उनको एक कंटेंट बनाना होता है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि उससे उनका फ़ायदा होता है। तो आजकल यही वाली दुकान चली हुई है, तो उनको एक बहुत बड़ा हमने प्रोडक्ट दे दिया अपनी साइड से। और अगेन हमारे पर्सनल जो दुनिया में, या दुनिया में तो नहीं, हमारे देश में जो जिस टाइप की सिचुएशन है उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। तो सैड सैड रियलिटी, सैड इवेंट। होपफुली गवर्नमेंट कुछ करे इसके बारे में, जिसका भी एग्जांपल दिया जाए कि भाई जब ऐसा हुआ तो हमने ये किया। और वो इसराइल की थी, वो जो लेडी थी, और सो कॉल्ड हम उनके सबसे बड़े दोस्त, भाई, वट एवर जो हैं, तो वो भी एक बार सोच सकते हैं हम कि कहने को तो हम अपने आप को इतने बड़े सपोर्टर बनते हैं, बट हम व्यवहार कैसा करते हैं जब जब वन रबर मीट्स द रोड। तो ये भी एक फूड फॉर थॉट है। बट एनीवे, चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत गए हैं। क्रिकेट में हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। मेरे हिसाब से तो हमेशा ही इतना अच्छा करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे हमारी क्रिकेट टीम के पास होते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूल है पुल करने के लिए क्रिकेटर्स का। तो हमें तो ये अनिवार्य रूप से ही इसमें बेस्ट परफॉर्मर होना ही चाहिए हमेशा। बट अभी हैं तो इसकी खुशी मनाते हैं। सबके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस।